ओके, हाय फ्रेंड्स, ये क्यूबा का क्यूसेस प्रोडक्ट रेंज है। इसमें हम पहला मॉडल है QS0001F JVM फिनिश का। हम अनबॉक्सिंग देखेंगे और इसकी प्रोग्रामिंग देखेंगे कैसे करते हैं। जब हम इसको परचेस करते हैं तो इसमें हमको एक बैटरी केस मिलता है जो लैच के जैसा है, साथ ही इसमें रीडर होता है इस तरह का, और बाकी के पैकेट्स होते हैं, स्क्रू पैकेट्स हैं, और स्ट्राइकर प्लेट है जो इस तरह से बैठता है इसके ऊपर। ठीक है, एक प्रोग्रामिंग करने के लिए हम लोग इसको पहले हम बैटरी को डालेंगे। जैसे मैंने इसमें बैटरी डाल रखा है मैंने, इस तरह से ऐसे बैटरी इंस्टॉल कर लेना है। पावर लगाने के बाद आपको ये कनेक्टर जो दिख रहा है, ये यहाँ पे कनेक्टर है, उसमें आपको जोड़ना है। फिटिंग के बाद ऐसे आपको जोड़ देना है ऐसे। ठीक है, जुड़ गए। ठीक है, फिटिंग के बाद हम इसको देखेंगे कैसे इसको यूज़ करते हैं। ये लैच पे आप ध्यान दीजिएगा, और ये रीडर है। ठीक है, तो अब मैं इसको देखूंगा। अभी क्या है, डिफ़ॉल्ट मोड में है, तो इसमें कोई भी फिंगर चलता है। मैं कोई फिंगर से चलाऊंगा चल जाएगा, चल गया, चल गया। दूसरा फिंगर है, ये डिफ़ॉल्ट टाइम के बाद ये वापस लॉक हो जाता है। देखिए खुल रहा है, तो ऑटोमेटिक लैच है ये। जब भी आप खोलेंगे तो थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक कुछ डिले के बाद वो लॉक हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 सेकंड का डिले होता है। अब हम इसमें जब नया होता है तो फ्री होता है, इसमें कोई फिंगर चलता है। इसके हम फिंगर ऐड करना सीखेंगे, कैसे फिंगर ऐड करते हैं। फिंगर ऐड करने का सिंपल सा प्रोसेस, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान तरीका है। इसमें आपको कोई भी फिंगर जो आपको ऐड करना है, फर्स्ट टाइम आपको उस पर रखना है इस तरह से, और रखे रहना है, हटाना नहीं है जब तक स्टेबल ग्रीन लाइट नहीं आती है। अभी भी ब्लिंक हो रहा है तो अभी भी हम नहीं उठाएंगे फिंगर को, वो रखे रहेंगे। अभी जैसे ग्रीन जल रहा है, देखो ग्रीन आ गया, फिर हम उठा लेंगे। अब ब्लू लाइट जलने के बाद इसको हम 12 बार इसे फिंगर को टच करेंगे। ये जब तक टच करना है जब तक वो ग्रीन लाइट नहीं आता। ग्रीन लाइट आ गया तो फिंगर ऐड हो गया। और आप फिंगर ऐड करना तो उसको भी चालू कर सकते हैं। एक बार में आप 20 फिंगर ऐड कर सकते हैं। 20 फिंगर यू कैन ऐड। ठीक है, एक बार में भी कर सकते हैं, बाद में आपको करना है तभी भी ऐड कर सकते हैं। अभी मैं एक साथ 2 फिंगर ऐड करके आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी भी आप फिंगर रखेंगे तो ऐड होते जाएगा। तो इसका लाइट ऑफ होने का हम वेट करेंगे, अभी चेक करेंगे कि फिंगर कितने रजिस्टर हुए। जैसे मैंने ये फिंगर रजिस्टर किया था, चल गया। फिर मैंने ये फिंगर रजिस्टर किया था, ये भी चल गया। 2 फिंगर मैंने ऐड किए थे। अभी मैं तीसरा फिंगर जो मैंने ऐड नहीं किया तो चलता है कि नहीं, देखिए रेड आ रहा है। ये सब मैंने फिंगर ऐड नहीं किए। ठीक है, अगर मुझे ऐड करना है तो वैसे ही प्रोसेस करूंगा, दबा के रखूंगा, ग्रीन लाइट स्टेबल लाइट जल जाएगी। उसके बाद जो फिंगर ऐड करना है वो मैं रखूंगा। आपको प्रोग्रामिंग वापस फिंगर ऐड करने तो आपको प्रोग्राम फिंगर ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई फिंगर नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इससे चाहूँ, जो फिंगर प्रोग्राम नहीं है तो रेड लाइट ब्लिंक कर रहा है, अगर मुझे वापस फिंगर ऐड करना तो मुझे कोई भी प्रोग्राम फिंगर लेना पड़ेगा। जैसे ये फिंगर है और ये फिंगर है, तो मेरे को वापस किसी फिंगर ऐड करना चाहता हूँ, मुझे दबा के रखना और मुझे एक और फिंगर ऐड करना है, 1 मोर यूजर। ग्रीन लाइट स्टेबल होने तक हमको वेट करना है। ठीक है, ग्रीन लाइट आ गई। अब जो नहीं था मैं उसको ऐड करता हूँ। ये फिंगर नहीं था हमारे पास, इसको मैं ऐसे कर करके, या तो मैं एक साथ ऐड कर लूँ 20 फिंगर, या जब चाहे तब मैं ऐड करते रहूँ। लेकिन जब सेकंड टाइम करेंगे तो आपको ऑथराइज फिंगर लगेगा किसी का भी जो वैलिड यूजर हो इसका। ठीक है, ये हो गया। अभी जो फिंगर नहीं चल, देखिए मैंने इसको ऐड किया है, चल गया। ये अभी तक मैंने ऐड नहीं किया तो नहीं चलेगा, देखिए नहीं चल रहा। ठीक है, अभी मेरे पास 3 फिंगर है, थंब, ये 3 फिंगर मेरे इसमें चल रहे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग इस तरह से हो जाती है। अब हम देखेंगे कि जो मैंने फिंगर रजिस्टर किए थे, ये फिंगर, ये और ये तीनों फिंगर जो रजिस्टर किया था, अब मुझे कोई फिंगर डिलीट करना है तो मैं कोई फिंगर डिलीट नहीं, मुझे पूरे के पूरे फिंगर एक साथ डिलीट करने पड़ेंगे और न्यू फ्रेश प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। इसमें एक पर्टिकुलर फिंगर हम डिलीट नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि बिना कुछ किए हम इस फिंगर को तीनों के तीनों कैसे डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी ऑथराइज फिंगर है उसको आपको इस पर रखना है। जब तक ग्रीन लाइट नहीं है तब तक को देखना ही है। ग्रीन लाइट एकदम स्टेबल आने दीजिए, उसके बाद ही कुछ सेकंड तक रखना पड़ेगा हमको, जब तक रेड लाइट नहीं आती है। यदि ग्रीन आ गया अभी थोड़ा और रखेंगे जब तक रेड लाइट नहीं आती। रेड लाइट आ गई, आप फिंगर उठा दीजिए। 2 फ्लैश के साथ ये पूरा का पूरा फिंगर डिलीट हो गया है। देखते हैं हमारा जो पहले जो फिंगर अंदर होता था वो चलता है, देखिए वो भी चालू हो गया, ये चालू हो गया। ओके,
तो इस तरह से हम सारे के सारे फिंगर डिलीट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक की जो है ना, अगर आप यूजर वैलिड यूजर नहीं है तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक की से पूरा का पूरा इसको रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। मान लीजिए कल को आपको इसमें या यूजर नहीं है और घर में कोई और है घर में जिसको ये ड्रॉवर या कबर्ड खोलना है, तो वो खोलने के लिए वैलिड फिंगर चाहिए, वैलिड फिंगर है ही नहीं। तब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो डाउनबल की दी हुई है ये इलेक्ट्रॉनिक की, वो आपको यूज करना है। जैसे ये है, ये घर में किसी के पास है तो इसको बाईपास कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक की है, ये यूज होता है लो बैटरी कंडीशन में। बैटरी अगर लो है तभी भी आप इसको यूज करके खोल सकते हैं। ठीक है, बैटरी लो नहीं है, ऐसे ही आपको खोलना है। फिंगर जो वैलिड यूजर है वो घर पे नहीं है, फिर भी आपको उसको खोलना है, तो आपको ये की यूज करना है। अभी आपने देखा ये फिंगर, ये वाला और ये 3 फिंगर रजिस्टर थे। अब मैं नहीं हूं तो मतलब ये मेरे पास फिंगर नहीं है, कोई और यूजर है घर में और इसको एक्सेस करना है। अभी देखिए ये फिंगर मैं लगाता हूं, ये नहीं खुल रहा है, रेड लाइट आ रही है और मैं चाहता हूं ये खुल जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक की है मैं इसमें अब लगाऊंगा इस तरह से, उसके बाद ये फिंगर रखूंगा, ये खुल जाएगा। ठीक है, जब तक ये लगा रहेगा तो किसी भी फिंगर से खुलेगा। जैसे ये फिंगर देखिए, इससे भी खुलेगा। तो ये बाईपास कर दिया है, सारे जो ऑथराइजेशन रजिस्टर्स था उसको बाईपास कर दिया, अभी सबसे खुल रहा है। जैसे मैं इसको निकाल दूंगा तो वापस से इसका एक्सेस नहीं होगा। देखिए रेड लाइट, रेड लाइट। जो मेरा ऑथराइज फिंगर्स थे, मान लो यूजर अभी आ गया है तो इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इसको ही लगा के खोल सकते हैं, तो बाकी सब डिलीट हो जाएंगे, उसको चलेंगे नहीं। कभी बाईपास करना तो आपको इमरजेंसी के लिए इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए वो यूजर है ही नहीं और आपको इसको प्रोग्रामिंग करना है, रीसेट करना है, पूरा फ्रेश करना है। जो 3 फिंगर थे उसको भी डिलीट कर देना और नया प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक की को इसमें इंसर्ट करना है। और जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं वैसे ही आपको डिलीट करना पड़ेगा। इस तरह से दबाए रखना है लगा करके। इसको लगाने के बाद ये किसी फिंगर से कर सकते हो आप, जरूरी नहीं कि मेरा ऑथराइज फिंगर ही रहे। ये लाइट ब्लिंक हो गया, मतलब सब डिलीट हो गया। अभी सारे फिंगर चालू हो जाएंगे। आपको देखना है तो इसको निकालना है पहले। अब जो फिंगर जो नहीं था उसको चेक करेंगे। देखो इससे भी खुल रहा है, इससे भी खुल रहा है। ये जिस पर इमरजेंसी पर्पस, कभी किसी कैबिनेट को लॉक को आपको रीसेट करना हो तभी आपको ये इमरजेंसी की तभी करना है। ठीक है।